तो नागालैंड सरकार के बिहार के माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए बेहद हर्ष हो रहा है। माननीय मंत्री जी का एक बहुत रिच पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये पिछले 50 साल से सक्रिय राजनीति में है। अपनी खानी तो भुजिया से हिंदी की नहीं, not many, वो नहीं। Honorable Minister has been in active politics for almost 5 decades. He has been honorable member of Legislative Assembly in Bihar for 5 terms. 2 times he is a member of Parliament. Now in present dispensation, he is Minister of the State for Environment, Forest and Climate Change, and also he is Minister of the State for Food, Civil Supplies and Public Distribution. In today's program, though it has been very tight, but Honorable Minister decided to make it a point to visit all the places what has been in the original schedule. So we are really thankful to you, sir. I also take this opportunity to welcome Shri Tenjani Innaji, Honorable Minister, Tribal Affairs and Higher and Technical Education. So welcome, sir. This is a meet with the local media. This has been the program. Now the house is open for the interaction. I request Director IPR to conduct this meeting. Honorable Minister, sir, Minister, officers, we have open space. On my left, we have Dr. Mr. Bayandi. Then we have local press. So, if need be, we can have one round of introduction. Yes, yes. Let everyone get acquainted, sir. Sir, I'm Toksha Sema, Director IPR. Information and public. So I am Narayan, additional DG, PID. Sir, I am Sunil Kumar, Assistant Director, PID. My name is Mulu, Assistant Director, IPR. My name is Mohan Jivona. I am the journalist for Nagaland. Hi sir, I'm Madeline Bercia with East Studio. Hello sir, my name is Raypala. I'm with East Studio. Hello, I'm Amina with Alien Post. Good sir, my name is Asuna. I'm at I'm representing Moral Schools. आकाशवाणी से ना बहुत अच्छा हिंदी आपने बोला Yes, sir. तो बात में With the permission of our minister, they can put questions or sir, you keep us first. Okay, sir. मैं पहले विषय को रख देता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर, नहीं होगी सर। अगर कोई दिक्कत होगी सर, हमारे तो माननीय मंत्री जी आएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे परिचित हैं इन्ना एलॉन्ग जी। और मुझे रंजन साहब का जो काफ़ी पार्टी को बल मिला है और दोनों सरकार जो हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार, राज्य में नागालैंड में जो दोनों पार्टी की हमारी सरकार है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मैंने अभी महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गया था, उसके पहले मुख्यमंत्री जी से भी काफ़ी देर डिस्कशन हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने दिया है। तो मैं लगातार नॉर्थ ईस्ट के प्रवास से जो पूर्वोत्तर भारत का हर एक मंत्री को, जो केंद्रीय मंत्री है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर उनका बहुत फोकस है, नॉर्थ ईस्ट को और विशेष करके ऐसे
प्रांत जहाँ काफ़ी हम कह सकते हैं कि वर्षों से जहाँ शांति नहीं थी, अशांत था, आज शांति का वातावरण पूरे देश में है और नॉर्थ ईस्ट में विशेष करके। तो नॉर्थ ईस्ट का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह कि सभी मंत्री नॉर्थ ईस्ट जाएं और कम से कम हर महीने कोई न कोई मंत्री रहेंगे। तो मेरा सौभाग्य है, मैं पहली बार, यो इसके पहले हेल्थ मिनिस्टर था केंद्र में, बिहार में 5 बार विधायक रहा, 8 साल मंत्री था, उसमें स्टेट हेल्थ का भी काम मुख्य रूप से कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर का देखता था। लेकिन सेंटर में आने के बाद मैं पिछले बार नागालैंड का कार्यक्रम बन चुका था, कुछ तकनीकी कारण से नहीं आ पाया था जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था और कोविड भी शुरू हो गया। लेकिन पहली बार फॉरेस्ट और क्लाइमेट तथा हमारे उपभोक्ता कंज्यूमर अफेयर्स और फूड का जो हमारे पास खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेवारी है, तो पहली बार मैं इस जिम्मेवारी के बाद नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसे नॉर्थ ईस्ट का मैंने पहले भी भ्रमण किया है, लेकिन नागालैंड में पहली बार आ रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि नागालैंड की जनता, मैं देख करके यहाँ के जो लोग हैं बहुत सज्जन, और मैंने अभी आने के पहले जो आपके कौन सा स्थान था, पीपीमा गांव का मैंने भ्रमण किया था आने के साथ। क्योंकि 2 घंटे लगभग विलंब से प्लेन आया, इसके लिए क्षमा करेंगे, आप लोगों को लेट हो गया होगा। तो पीपीमा गांव में मैं रुका था, जहां हमारे पीसीसीएफ का साहब ने वहां पर कार्यक्रम रखा था। वहाँ जो हमारे गार्डन है, आप कह सकते हैं कि जीका प्रोजेक्ट का जो इंस्पेक्शन था उसको भी देखा, और वहाँ के जीका का काम, जो पीपीमा ओल्ड विलेज है, पुराना गांव है, उसमें जो बेहतर है। और आज मैंने भ्रमण किया और लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, दिल को जिस प्रकार का उन्होंने स्वागत किया ग्रामीणों ने। वहाँ के चेयरमैन जो काउंसिल के चेयरमैन थे, जेंट्स और लेडीज बोथ, महिलाएं भी और पुरुष भी, उन सब लोगों ने जिस भव्य ढंग से स्वागत किया अपने वेशभूषा और परिवेश में, मैं अभिभूत हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझे खुशी है। जीका का काम भी जो वहाँ पर बागवानी लग रहा है, नर्सरी का बहुत अच्छा है, और नर्सरी के पौधे उगाते हैं और वन आच्छादन करने का काम करते हैं कम्युनिटी जो उनकी है उस कम्युनिटी के साथ। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जेका के निरीक्षण से मुझे बहुत संतुष्टि हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस सिलसिले में माननीय उत्तर पूर्व राज्य का जो दौरा है वो बड़ा ही सफल दौरा चल रहा है। मैं पिछले 4 दिनों से, आज ये लगभग 5वां दिन होने जा रहा था, त्रिपुरा था, फिर त्रिपुरा के बाद गुवाहाटी 2 दिन था, 2 दिन त्रिपुरा था, और आज यहाँ पहुँचा हूँ। अभी इसके पहले मुख्यमंत्री जी के साथ भी वार्ता हुई, महामहिम राज्यपाल जी के साथ भी बातचीत हुई, गवर्नर साहब के साथ, और कई प्रसंग मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने के बाद कई मुद्दे सामने आए नागालैंड से जुड़े हुए, जिसमें मुख्य रूप से मैं आज चाहूँगा कि आपको, नागालैंड पहली बार आया हूँ तो कुछ तोहफा देना
केंद्र सरकार का ये कर्तव्य हो जाता है। और जो 20 वर्षों से नागालैंड के लोग, यहाँ की सरकार बराबर आग्रह करती रही है, लेकिन उस प्रस्ताव पर पूर्ववर्ती सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। और वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनका जो सुझाव है, उनका जो हम सब लोगों को मार्गदर्शन है कि नहीं, हमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, और कुछ चीजें जो कठिन है उसको सरल बनाना है, जो नहीं हो सकता है उसको हो सकता है का पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और उसमें एक बड़ी घोषणा नहीं बल्कि आप सबके लिए कह सकते हैं कि अभी हाल में ही हमारे पास लंबे अरसे से प्रस्ताव आपका पड़ा हुआ था, पेंडिंग था, और जब हमारी सरकार अभी दोबारा जब हम लोगों का मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो हमने अपने केंद्रीय मंत्री के साथ मिलजुल करके, और जो आपके प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जिसको आप लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमने बल दिया। जो झूम कल्टीवेशन यहाँ के भाषा में शायद झूम बोलते हैं ना, झूम बोलते हैं, तो उसके लिए कैंपा फंड से 20 करोड़ की राशि जो यहाँ के नागालैंड की सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसको स्वीकृत करने का काम किया है। ये पहली बार नागालैंड के लिए, पहली बार कहा जाए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा के रूप में आपको भेंट दिया है नागालैंड के किसानों के लिए। नागालैंड के ऐसे किसान जो अभी जब आप पौधे लगाते थे और 1-2 साल करने के बाद उसको काट के दूसरे पहाड़ी पर पौधा लगा अन्न खेती करते थे, हाँ, तो उसको प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से विचार किया और हम लोगों ने विभाग में चर्चा करके उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय किया है कि जो आप कल्टीवेशन करते हैं तो उससे प्रदूषण भी बढ़ता है और पेड़ भी, जंगल भी कट रहे हैं, इसको भी बचाया जाए। सेफ फॉरेस्ट की बात हम करते हैं, जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो इसलिए जंगल को बचाना भी है और साथ साथ हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है, पर्यावरण का संरक्षण, एनवायरनमेंट का जो मतलब प्रोटेक्शन है वह भी हमें करना है। तो पर्यावरण के संतुलन के दृष्टिकोण से हमने जो आग जला देते थे, उससे जो प्रदूषण बहता था, बढ़ता था, उस पर भी रोक लगाई है। और ये इसके ऑल्टरनेटिव सुझाव, प्रस्ताव हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से भेजा था नागालैंड की सरकार ने, और वो हमने स्वीकृत किया है। जो जल्दी राशि 20 करोड़ की नागालैंड सरकार को हम देने जा रहे हैं। और इसमें जो जीविकोपार्जन के लिए ये राशि वैसे किसान जो अब उनको अन्य कोई, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अन्य रोजगार करने के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रकार का ट्रेडिंग बिजनेस, तो उससे वो खड़ा कर पाएंगे और किसानों को भी लाभ मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा और जंगल भी बचेंगे, वन भी बचेंगे। तो इस पर हम लोगों ने मुख्य रूप से विचार किया है। जहां तक मैंने नागालैंड में फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत
जो चयनित गांव है पिफेमा ओल्ड ग्रामीण, उसमें अभी वहाँ पौधे भी लगाए, हम सब लोगों ने मिलकर वृक्ष लगाया है और साथ साथ वहाँ कुछ संकल्प भी लिया है और कुछ प्रोत्साहन भी हम लोगों ने ग्रामीणों को दिया अच्छे काम देख करके, उनके अच्छे अच्छे जो काम हो रहे हैं कम्युनिटी के द्वारा, तो उसको देखते हुए हमने एक प्रोत्साहन राशि हमारे माध्यम से 10,000 का प्रोत्साहन राशि भी उनको देने का, उस कम्युनिटी को देने का काम किया है काउंसिल जो है कम्युनिटी का काउंसिल। और साथ ही हमने यह भी घोषणा किया है कि वहाँ ऐसे जो वनों के रक्षा करने वाले परिवार हैं उनके किसी एक बच्चे को साल में एक राशि मुफ्त उनके अध्ययन के लिए, बच्चों के लिए, ये 10,000 की राशि वो भी भेंट करने का है। तो ये मैंने उनके स्वभाव को देख करके, उनके विचार को देख करके और जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो बच्चों में भी प्रेरणा जगे, चाइल्डहुड से बच्चों में ये हो कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, जंगल को बचाना है। तो ऐसे बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बच्चे के लिए उस गांव में ये हमने 10,000 रुपया अलग से देने का निर्णय लिया है। मुझे लग रहा है कि यह जो 20 करोड़ की राशि जा रहा है, इससे इस जरिए से वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और कई प्रकार के यहाँ ट्रेडिंग के बिजनेस भी खड़े हो जाएंगे। तो यह बातचीत में वहाँ बातचीत किया तो एक बहन ने कहा कि हमें रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। भारत के विकास में उत्तर पूर्व भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास अधूरा रहेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। इसलिए अगर हमें इंडिया को, भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें पहले नॉर्थ ईस्ट को, जो विकास बहुत कम हुआ है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, तो नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे हो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत के लिए जो इतने अच्छे काम शुरुआत किए हैं और पूर्वोत्तर भारत में जो एक शांति का माहौल बनने का जो यहाँ के लोगों ने तय किया है, उससे पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा माहौल बना है। और मैं कहता हूँ बराबर, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये अपना देश है, अपना माटी, अपना वतन है और हम सब लोग भारत एक है, इस बात को हम लोग बराबर कहते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर्यावरण को लेकर जो काफ़ी संवेदनशील है, और आपकी जानकारी के लिए कि हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से यहाँ वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन जो है वो समान कैसे हो, अच्छा कैसे हो, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए 7 सितंबर को प्राण पोर्टल, प्राण करके नाम करके पोर्टल का प्राण पोर्टल, इसका शुभारंभ भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हम सब लोगों ने इसको किया है। और हर पल उन शहरों का जो वायु प्रदूषण की स्थिति है उसकी मॉनिटरिंग करने की इससे व्यवस्था होगी। कितना मतलब प्रदूषण है पीपी, तो इससे मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। तो ये प्राण पोर्टल पर सभी जुड़ जाएंगे, सभी राज्यों को प्राण पोर्टल पर जोड़ना है। और विशेष करके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हमने नागालैंड जो 132 शहर है देश में जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, उसमें नागालैंड का कोहिमा और दीमापुर, इन दोनों शहरों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत हमने दोनों शहर को जोड़ा है और इस कार्यक्रम के तहत चुना गया है। और इनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, इस पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास,
या जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, सबका प्रयास, तो हम सब प्रयास करेंगे कि एयर पॉल्यूशन को और यहाँ कैसे कम कर सकते हैं। और आज मैं यह कहना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना, एक तो ये मैंने वन पर्यावरण के दृष्टिकोण से कहा है, साथ साथ एक और योजना है नगर वन। हमने नगर वन में आपके नागालैंड को भी हमने चयन किया और यहाँ का जो 3 प्रस्ताव यहाँ से गया है नगर वन का, ये 200 नगर वन पूरे देश में लगाना है। 200 नगर वन का इस बार की योजना है। नगर वन पहले सरकार का जो जमीन होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और उनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आबादी सुनिश्चित होना चाहिए, कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड होना चाहिए, उसको हम लोग शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि उसको हम लोग समाप्त करने की दिशा में सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमने विचार किया है। और अब नया प्रस्ताव आने वाला है, उस पर काफ़ी स्तर पर हम लोगों की बात बढ़ी है। और अभी हम ये कह सकते हैं कि आगे हम स्टेट को कहेंगे कि स्टेट जो है वो अपना नगर वन का प्रस्ताव चुन करके दे, और वो शहर में भी या शहर के पेरीफेरी पे 5-10 किलोमीटर का पेरीफेरी भी हो सकता है, वो जो भी जगह चुन के देंगे, वो राज्य सरकार की कोई जमीन हो, तो वहाँ पर शहरों में जो कोविड के बाद ऑक्सीजन की स्थिति कमी दिखाई पड़ा है कई शहरों में, तो हम वहाँ नगर वन के माध्यम से यहाँ 3 प्रस्ताव जो है उसकी स्वीकृति की दिशा में हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। और आने वाले दिनों में इसकी भी सूचना आपको विधिवत मिल जाएगी। मतलब ये नगर प्रस्ताव जो भेजा है नगर वन का, हम 200 नगर वन लगाने वाले हैं। उसमें नागालैंड को भी और उत्तर भारत के लगभग 5 शहर, हर स्टेट में कम से कम 2 या 3, हाँ 2-3 करके हैं। तो ये प्रस्ताव हमारा है। उसी प्रकार से जायका प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने बताया ही। और वो स्कूल नर्सरी का जो मामला है, उसमें हमारे यहाँ से, हमारे विभाग के माध्यम से स्कूल नर्सरी का हर एक विद्यालय में बच्चों को नर्सरी और वृक्षारोपण के बारे में जानकारी हो, इस दृष्टिकोण से स्कूल के अंदर नर्सरी योजना पूरे देश भर में सभी स्कूलों में नर्सरी योजना के तहत 36 परियोजनाएं जो है नागालैंड से प्राप्त हुए। 36 सभी स्कूलों में नर्सरी योजना के तहत हम कैंपा फंड से, जो 20 सालों से भी ये प्रयास कर रहे थे, तो पहला तो कैंपा फंड से 20 करोड़ वो, और दूसरा कैंपा फंड से सभी स्कूलों में 36 स्कूल्स हैं आपके नागालैंड का, उन स्कूलों में हम 50,000 रुपया प्रत्येक स्कूल को बागवानी के लिए, यानी कि उनके 50,000 रुपया जो है वो बागवानी के लिए, और 40,000 रुपया 50,000 स्कूल नर्सरी के लिए, और 40,000 रुपये जो वहाँ गार्डनर होगा, माली होगा, उसके लिए, उसके रख रखाव वेतन आदि के लिए। ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने नागालैंड के लिए ये करने का काम किया है। और जहाँ तक का मैंने वन पर्यावरण विभाग के बारे में कहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहीं दूसरी बात और हमारे जिम्मे जो मैंने बताया कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का भी, जन वितरण प्रणाली का भी जिम्मेवारी है। तो उस दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे बड़ी योजना फूड के मामले में हम कह सकते हैं कि विश्व खाद्य संगठन ने भी जिसको सराहा है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने
इसको काफी महत्व दिया है कि भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना, ये दुनिया में सबसे पहला अनूठा योजना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और कोविड के कालखंड में 2020 में 2020 में भी 9 महीने तक 5 किलो चावल या गेहूं अनाज मुफ्त देने का प्रत्येक परिवार के जो राशन कार्ड धारी है, हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड में से एक सदस्य को 5 किलो, अगर 5 सदस्य है तो 25 किलो प्रत्येक माह अनाज देने का ये सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्णय किया था। और उस समय 1 किलो दाल भी या चना हम लोगों ने कई वहाँ दिया था सभी राज्यों में, जिसमें इस साल 2021 में 2021 में हम अप्रैल महीने से नवंबर महीने तक 5 किलो मुफ्त चावल या अनाज हम परिवार के एक सदस्य को मुफ्त अनाज चावल दे रहे हैं। और पूरे परिवार को, यानी कि जितने राशन कार्ड में लाभुक है उनको 5 किलो के हिसाब से 2021 में नवंबर महीने तक भी हम ये देते रहेंगे। तो 9 महीने का। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण में नागालैंड प्रतिमाह 7,023 मेट्रिक टन 7,023 मेट्रिक टन आवंटित किया जा रहा है हर एक महीने में। लगभग 10 लाख जनता को नागालैंड में मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उसी प्रकार से हॉल मार्किंग जो होता है हमारा कंज्यूमर अफेयर्स के तहत, हॉल मार्किंग के लिए 13 लाइसेंस अभी तक नागालैंड में दिया गया है। उसमें 11 गोल्ड का है और 2 सिल्वर्स। मुझे लग रहा है कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो यहाँ का है उनके साथ हमारी ईडी भी हमारे साथ आए हैं। वो दीमापुर में हमारे साथ में थे, वो पूरे जोन में क्षेत्र में जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, तो वहाँ मंत्री जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है वो मीटिंग में रात में अभी यहाँ से जाने के बाद उनके साथ वहाँ मीटिंग करूँगा और अन्य चीज़ों के बारे में जो डायरेक्शन देना होगा। यहाँ बढ़िया उठाव हो रहा है, यानी कि जो आपूर्ति सरकार ने दिया है, जो लाभुक है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। तो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से हर संभव यहाँ जो अनाज का प्रोक्योरमेंट भी अच्छा हो, उत्तर भारत में, अपना पूर्वी उत्तर भारत में उसका भी प्रयास हम कर रहे हैं। तो प्रोक्योरमेंट भी हो और हर तरह से लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। चौबे साहब आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार और जितने भी मंत्रालय के लोग आपके साथ आए हैं, सबको नागालैंड में आप लोगों को आने का जो सौभाग्य है, आप लोगों का यहाँ इस राज्य में आने का जो सौभाग्य हम लोगों को दिया है, उसके लिए आप सबों को बहुत शुक्रगुजार हूँ। I just would like to say something. I have thanked the Honorable Union Minister of State, Shri Ashwini Kumar, who is a very experienced leader of the masses from Bihar. More than 5 decades of being a politician of the masses, and today, पहले बार हमारे राज्य पधारा है। उसके लिए हम सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, मगर हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग की तरफ से, आप तो बोलेंगे ही, फिर भी हम शुक्रगुजार जो है हम बताना चाहते थे। Honorable Minister has conveyed very clearly about the commitment of the government of India led by Shri Narendra Modi ji
the Honorable Prime Minister, towards the northeastern states and Nagaland in particular. You have heard very clearly about how to rehabilitate and encourage to stop Jhum cultivation. The Honorable Minister himself, together with the Union Cabinet Minister, they have decided, and on his coming here, has given the gift of the sanction of 20 crores for rehabilitation and encouraging, if I hope I'm correct in that, for the Jhum cultivators. Because we know very well both the positive side and the negative side of Jhum cultivation, which has been going on for centuries and decades in our state, which is actually hampering the forest reserves and then even hampering the waterways, the spring waters, and everywhere. So it is a very welcome initiative for us. He has been very impressed by his stay at Pipima, where he could see the JICA progress and the works. He was overwhelmed by the way our people are simple and expressed the way we welcomed him. He is astonished, at the same time very happy. So he said very clearly that for a student of that village who promotes those things for the family, he would honor them by giving 10,000 for the studies and all. And also for one. The village council has been given 10,000 Okay. for the work they have done for Goodness. Yes. So those kind of initiatives are being taken, and also to promote plantations and nurseries in 36 schools. The Union Ministry is going to give 50,000 rupees to 36 schools in Nagaland, and 40,000 rupees for the caretaker of that nursery and all those things, which will be done through the Department of Forest and Environment in Nagaland. So we are very grateful that under the leadership of the Honorable Prime Minister, the Honorable Minister who is here with us, has stressed about giving free rice and lentils to our state also, together with the rest of the country. What the Honorable Minister has announced is that it is a momentous event for the nations of the world also, that this is happening only in India. 80 crore population are being fed through this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Free rice, free dal, we are getting wheat up to the month of November. So we are receiving 7,023 metric tons of rice through this Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, through the Government of India and through the Honorable Minister's ministry. So that was what he has announced, and he has said about the commitment of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji towards the people of Nagaland, and he is also happy with the government which is going on in Nagaland, which is prospecting for peace during these times that are there in our state also. So he has met the Honorable Chief Minister, the Honorable Governor, and today he is here with all of us. Thank you. Sir, can I ask you? You ask. In English, we will. There are growing concerns about the impact of biodiversity regarding this oil palm plantation. So, what is your take on the recent approval by the Union Cabinet to establish cultivation in Northeast and Andaman and Nicobar Island? इनका सवाल ये जो पाम ऑयल हुए ट्रीज हैं उनका ओह, जैव okay. विविधता पे जो असर है, और हाल में जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था कि आप उसको बता दीजिए। हाँ, जो पेपर में ये आ रहा है कि इसका मतलब so this will impact environment adversely, it is actually incorrect. This matter needs further investigation, and as of now there is no record or no finding that palm oil trees, they are not good for the environment. So hence
all those the things which are coming in the newspaper, they are based on the ESG. I would like to add, sir, we had a review Yeah, meeting in the please, ministry, what the yeah. TCCFS says correctly. Technically, there are no data. From where these data have come, it is thus one of the wonders for us also. It is a negative publicity. Yeah. In fact, the government of India, Honorable Prime Minister is trying that we should have more of a oil reserve with us, both edible as well as our conventional thing for the vehicles and these things. So rather than going for import, we are trying to increase our capacity. So we anticipate that this is a wasted lobby because there is no scientific reason. Honorable Finance Minister has also said many times that this is, has any bad impact on the biodiversity. एक और हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी के साथ साथ जहां हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है वहीं हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए भी उसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, हम इसको करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को भी हम लोग उसको करने के लिए कटिबद्ध है। आपकी जानकारी के लिए दूसरा जो फूड सिक्योरिटी के साथ मैं फूड डिपार्टमेंट का एक नई उपलब्धि और बताना चाहूँगा। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को रांची लाल किले से घोषणा किया है। एक तो हाइड्रोजन परियोजना के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो और हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पूरे देश में और भारत एक हब बनेगा इस प्रकार से हाइड्रोजन मिशन का। और उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये घोषणा हुई है 15 अगस्त के प्राचीन लाल किला से हम उसको आगे हर राज्यों में जहां इसकी अच्छी व्यवस्था करने जा रहे हैं, साथ ही फोर्टिफाइड राइस के बारे में जो दूसरी घोषणा उन्होंने किया है कि हमारे यहाँ जो माल न्यूट्रिशन है बच्चों में या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है खाने को, तो उनके लिए पोषाहार जो है या पौष्टिक आहार मिले उस दृष्टिकोण से चावल जो है उसमें 1% जो पौष्टिक चावल के रूप में बना करके और सभी लोगों को देने की योजना है, जिसमें मिड डे मील में वो FCI के द्वारा दिया जा रहा है। वो 1% जिसमें हर प्रकार के विटामिन्स होंगे। ये चावल में 2024 तक पूरे देश में सभी राशन कार्ड धारियों को, जो हमारे उपभोक्ता है, उन सब लोगों को, लाभुकों को हम 2024 तक फोर्टिफाइड राइस यानी विटामिन युक्त चावल देने का काम करेंगे कि जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं वो कुपोषण ना हो, और साथ साथ हमारी जो गर्भवती महिला है कमजोर हो जाती है, उनको विटामिन नहीं मिलता है उस हालत में, और अच्छे बच्चे, स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकती हो। इसका प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है देशवासियों को। Sir, my question is for the service or आप इसको भी लिखोगे। so this is Just 1 minute. Honorable Minister, what he has said, I hope you all have understood. The Prime Minister's announcement on the 15th of August at the ramparts of the Red Fort to provide fortified rice till, and the government of India under his leadership will make sure that the fortified rice, which will be completely able to wipe out malnutrition among children and the weaknesses that come out of the pregnancy of women among the ration card holder, which means the poor and the needy people, will be the immense effort to reduce that would come through the FCI, through the Ministry of Food and Civil Supplies, to provide the fortified rice by 2024 all over the country.